भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का सप्तम स्कंध चल रहा है। 25 अध्याय हो चुके हैं। आज 26वें अध्याय से। अथ षड्विंशो अध्याय। रानी का चांडाल वेशधारी राजा हरिश्चंद्र से अनुमति लेकर पुत्र के शव को लाना और करुण विलाप करना। राजा का पत्नी और पुत्र को पहचानकर मूर्छित होना और विलाप करना। सूत जी बोले। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाले, मुझ पापी के समान सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा ना तो अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और ना तो रानी ही राजा को पहचान रही थी। तब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखती हुई कहने लगी। स्त्री ने कहा, हे चांडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूरी पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह ना कर दूं, तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। वे अत्यंत शोक से संतप्त होकर करुण विलाप करती हुई वहां से चली गईं। उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या हा पुत्र, हा वत्स, हा शिशु ऐसा बार बार कहती हुई सर्प से डसे हुए उस बालक को लेकर तुरंत शमशान भूमि में आकर उसे जमीन पर लिटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकृत था, उनका शरीर मलिन था और सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। रानी यह कहकर विलाप कर रही थी, हे राजन, आप अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस लिए जाने से मरे हुए पुत्र को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रुदन की वह ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणत उन विलाप करती हुई अपनी अबला भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केसों वाले उन नृपश्रेष्ठ को अब जटाधारी के रूप में तथा शुष्क वृक्ष की छाल सदृश देखकर वे रानी भी उन्हें नहीं पहचान पाई। सर्प के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वे महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश है, इसकी नासिका अत्यंत सुंदर, उन्नत तथा व्रण रहित है और इसके दर्पण के समान चमकीले तथा ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके केस कृष्णवर्ण, घुंघराले, अग्रभाग वाले, स्निग्ध, लंबे तथा लहरों के समान हैं। इसके दोनों नेत्र कमल के समान हैं, इनके दोनों होठ बिंबाफल के समान हैं। यह बालक चौड़े वक्षस्थल, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं और ऊंचे स्कंधों वाला है। इसके बड़े बड़े पैर हैं, इसकी छोटी छोटी अंगुलियां हैं और यह गंभीर स्वभाव वाला कोई राज लक्षण युक्त बालक जान पड़ता है। यह कमलनाल सदृश चरणों वाला, गहरी नाभि वाला और ऊंचे कंधों वाला है। अहो, महान कष्ट की बात है कि किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुए इस बालक को दुरात्मा यमराज ने अपने कालपाश में बांध लिया। सूत जी बोले, माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देखकर ऐसा विचार करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्व काल की स्मृति हो आई और वे हाय हाय ऐसा कहकर अश्रुपात करने लगे। वे कहने लगे कि कहीं मेरे ही पुत्र की यह दशा तो नहीं हो गई है और क्रूर यमराज ने उसे अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार विचार करके भी राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात अत्यंत शोक से संतप्त रानी ऐसा कहने लगी। रानी बोली, हा वत्स, किस पाप या अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है, इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। हे नाथ, हे राजन, मुझ अत्यंत दुखिनी को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विद्यमान हैं? आप किस कारण से निश्चिंत हैं? राजर्षि हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा, उनके सुहृद वर्ग अलग हो गए और उन्हें भार्या तथा पुत्र तक को बेच देना पड़ा। हा विधाता, तुमने यह क्या कर दिया? तब रानी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उनके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वे कहने लगे, महान कष्ट है कि यह मेरी स्त्री मेरी ही पत्नी है।
और यह बालक भी मेरा ही पुत्र है। यह सब जानकर असीम दुख से संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे रानी भी उन्हें पहचानकर उसी स्थिति को प्राप्त हो गईं। वे दुख के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनकी समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो गईं। पुनः कुछ समय बाद चेतना आने पर शोक के भार से पीड़ित राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखित होकर एक साथ विलाप करने लगे। राजा बोले, हा वत्स, कुंचित अलकावली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा ही सुकुमार है। तुम्हारे दीन मुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता। पहले तुम तात तात ऐसा मधुर वाणी में बोलते हुए मेरे पास स्वयं आ जाते थे, किंतु अब मैं तुम्हें बाहों में भरकर वत्स वत्स ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारूंगा। अब भूमि की पीतवर्ण वाली धूल से सने हुए किसके घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर के अंगों को मलिन करेंगे। हे हृदय नंदन, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि जिसने सामान्य वस्तुओं की भांति तुम्हें बेच दिया था, उसी पिता से तुम पिता वाले बने थे। बहुत से बंधु बांधवों तथा अपार धन सहित मेरा संपूर्ण राज्य चला गया। आज दुर्भाग्य के कारण मुझ निर्दयी को अपना ही पुत्र दिखाई पड़ गया। विषधर सर्प के द्वारा डसे गए पुत्र के कमल सदृश मुख को देखता हुआ मैं इस समय स्वयं भीषण विष से ग्रस्त हो गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके आंसू से भरे हुए कंठ वाले राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक को उठा लिया और उसे वक्षस्थल से लगाकर मूर्छित होकर अचेत होकर गिर पड़े। तदनंतर पृथ्वी पर गिरे हुए उन राजा को देखकर रानी शैब्या ने मन में ऐसा सोचा कि पुरुषों में श्रेष्ठ ये महानुभाव तो अपने स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि ये विद्वानों के मन को प्रसन्न करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष की सुंदर तथा ऊंची नासिका तिल के पुष्प के समान शुभ है और इनके दांत पुष्पों की अधिखिली कलियों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार यदि ये वे ही राजा हरिश्चंद्र हैं तो इस शमशान में वे क्या कर रहे हैं? वे यहाँ कैसे आ गए? अब पुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख से पीड़ित असहाय उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठे। राजा को देखती हुई वे सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी और धीरे धीरे चेतना में आने पर गदगद वाणी में कहने लगी, अरे दयाहीन, मर्यादा रहित तथा निंदनीय दैव, तुम्हें धिक्कार है कि तुमने देवतुल्य इन नरेश को चांडाल बना दिया। इनका राज्य नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गए और इन्हें अपनी पत्नी तथा पुत्र तक बेचने पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद भी तुमने इन्हें चांडाल बना दिया। हे राजन, आज मैं आपके छत्र, सिंहासन, चामर अथवा व्यजन कुछ भी नहीं देख रही हूँ। विधाता की यह कैसी विडंबना है। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरीय वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ करते थे, वे ही ये महाराज इस समय दुख से व्यथित होकर अपवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहाँ सर्वत्र खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, फूटे हुए घड़े तथा फटे वस्त्र पड़े हुए हैं, जो मृतकों के शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए केस से अत्यंत भयंकर लगता है। जहाँ की भूमि शुष्क चर्बियों की विशाल स्थिर राशि से पटी पड़ी है, जो भस्म, अंगारों, अधजली हड्डियों और मज्जाओं के समूह से अति भीषण दिखाई देती है। जहाँ गीद और सियार सदा बोलते रहते हैं, जहाँ क्षुद्र जाति के हिष्ट पुष्ट पक्षी मंडराते रहते हैं, जहाँ की सभी दिशाएं चिता से निकले धुएं रूपी मेघ से अंधकार युक्त रहती हैं और जहाँ पर शवों के मांस को खाकर प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त रानी शैब्या राजा के कंठ से लिपटकर कातरवाणी में विलाप करने लगी। हे राजन, यह स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान रहे हैं? हे महाभाग, यह आप स्पष्ट बताएं, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे धर्मज्ञ, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसे धर्मपरायण पुरुष को अपने राज्य से च्युत होना पड़ा, तो फिर धर्म, सत्य, सरलता और अनृशंसता अर्थात अहिंसा का कोई महत्व ही नहीं रहा। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर राजा ने उष्ण श्वास छोड़कर रुधिर कंठ से उन कृष्ण शरीर वाली शैब्या से वह सब कुछ बताया जिस प्रकार उन्हें चांडालत्व प्राप्त हुआ था।
इसके बाद वह वृत्तांत सुनकर रानी अत्यंत दुखित होकर बहुत देर तक रोती रहीं। फिर उष्ण श्वास छोड़कर उन्होंने भीरुतापूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंधी वृत्तांत का यथावत वर्णन राजा से कर दिया। यह वृत्तांत सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत पुत्र को बाहों में लेकर बार बार जिह्वा से उसके मुख का स्पर्श करने लगे। तत्पश्चात सैव्या ने हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काटकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष न लगे और आप सत्य से च्युत न हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में सचेत होने पर वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया? जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए? पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैं भगवती गौरी की उपासना की है मैंने, और उसी प्रकार मैंने देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों की भी भली भांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभीष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं हूँ। हे तनवंगी, मेरी मंदभाग्यता तो देखो कि यदि मैं इस चांडाल से बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊं तो अगले जन्म में मुझे फिर चांडाल की दास्ता करनी पड़ेगी और मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, महारौरव नरक में भी यातना भोगूंगा। महारौरव नरक में भी गिरकर अनेक प्रकार के संताप सहने पड़ेंगे। फिर भी दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझ अभागे का अप्राण त्याग देना ही श्रेयस्कर है। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो यह एकमात्र पुत्र था, वह भी आज बलवान दैव के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ मैं पराधीन होने के कारण प्राणों का त्याग कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से ऊबकर अब मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। तीनों लोकों में, असिपत्र वन में और वैतरणी नदी में वैसा क्लेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में है। अतः हे तनवंगी, मैं पुत्र देह के साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। हे कमल लोचने, पुनः कुछ भी मत कहना। हे तनवंगी संतप्त मन वाली, तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है तो उसके फलस्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में अभिलषित मिलन अब कहाँ से होगा? हे शुचिस्मृते, अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन तुम्हें कहा गया हो, उन सब को तुम क्षमा कर देना। हे शुभे, मैं राजा की पत्नी हूँ, ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरे उस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्वामी को देवतुल्य समझकर पूर्ण प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। रानी बोली, हे राजर्षि, हे देव, अत्यधिक दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। मानद, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। यह सुनकर राजा बोले, हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तम स्कंदे हरिश्चंद्रोपाख्याने राज्ञो हुताशन प्रवेशोद्योग वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तविंशो अध्यायः। चिता बनाकर राजा का रोहित को उस पर लिटाना और राजा रानी का भगवती का ध्यान कर स्वयं भी पुत्र की चिता में जल जाने को उद्यत होना, ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का राजा के पास आना, इंद्र का अमृत वर्षा करके रोहित को जीवित करना और राजा रानी से स्वर्ग चलने के लिए आग्रह करना, राजा का संपूर्ण अयोध्यावासियों के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय। सूत जी बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार करके उस पर अपने पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वे शताक्षी अर्थात 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी, जगत की अधिष्ठात्री, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी
रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, करुणा रस की सागर स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाली और जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। इस प्रकार ध्यानमग्न उन राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र सहित सभी देवता धर्म को आगे करके तुरंत उपस्थित हुए। वहां आकर उन सब ने कहा, हे राजन, हे महाप्रभु, सुनिए। ब्रह्मा ने कहा, मैं साक्षात पितामह ब्रह्मा हूँ और ये स्वयं भगवान धर्मदेव हैं। इसी प्रकार साध्यगण, विश्वेदेव, मरुदगण, चारणों सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध, गंधर्वों के साथ रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य ये बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित हैं। जो धर्मपूर्वक तीनों लोगों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं, वे विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभीष्ट सिद्ध करने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। धर्म बोले, हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति तथा सत्व आदि गुण विद्यमान है, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्म आपके पास आया हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हे राजन, आज स्त्री पुत्र सहित आपने सनातन लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है, अतः अब आप अपनी भार्या तथा पुत्र को साथ में लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। सूत जी बोले, तत्पश्चात इंद्र ने आकाश से चिता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुंदुभियों की तेज ध्वनि होने लगी। महान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंगों वाले मृत पुत्र रोहित स्वस्थ, प्रसन्न तथा आनंद चित्त हो गए। तब राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात पत्नी सहित वे राजा हरिश्चंद्र दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों से सहसा अलंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई, उनके हृदय हर्ष से भर गए और वे परम आनंद से समन्वित हो गए। उस समय इंद्र ने राजा से कहा, हे महाभाग, अब आप स्त्री पुत्र सहित स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है, यह आपके अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, अपने स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, आपके भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चांडाल बन गया था। आपको जो चांडाल का घर दिखाई पड़ा था, वह भी मेरी माया ही थी। इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हेतु कामना करते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों के उस पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊँगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गोवध और स्त्री हत्या जैसे महापातकों के ही समान अपने भक्तों का त्याग भी महान पाप बताया गया है। श्रद्धालु भक्त त्याज्य नहीं होता है, उसे त्यागने वाले को सुख भला कैसे मिल सकता है। अतएव हे इंद्र, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अब आप स्वर्ग प्रस्थान करें। हे सुरेंद्र, यदि मेरे साथ वे भी स्वर्ग चलें तो मैं स्वर्ग चल सकता हूँ। उनके साथ यदि नरक में जाना हो तो मैं वहाँ भी चला जाऊंगा। इंद्र बोले, हे राजन, उन अयोध्या के नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य और पाप हैं। हे भूप, समस्त जन समूह के लिए स्वर्ग उपभोग का साधन हो जाए, ऐसी इच्छा आप क्यों प्रकट कर रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले, हे इंद्र, प्रजा के प्रभाव से ही राजा राज्य का भोग करता है, यह सुनिश्चित है, और उन्हीं की सहायता से राजा बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना करता है और पूर्त कर्म अर्थात कुएं, तालाब आदि का निर्माण करता है। मैंने भी उन्हीं के बल पर यह सब कृत्य किया है। उनके द्वारा की गई सहायता के कारण मैं स्वर्ग के लोभ से उनका त्याग नहीं करूँगा। अतः हे देवेश, मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया हो, दान, यज्ञ और जप आदि किया हो, उसका फल हमें उन सभी के साथ प्राप्त हो, और मेरे उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो, वह भले ही एक दिन के लिए हो, उन नागरिकों के साथ भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा से मिल जाए।
सूत जी बोले, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। इससे धर्म और गादीपुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर वे सभी लोग चारों वर्णों के लोगों से भरी हुई अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पर सुरपति इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्गलोक को चलिए। धर्म के फलस्वरूप ही आप सभी को यह स्वर्ग सुलभ हुआ है। तत्पश्चात धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी नगरवासियों से कहा कि आप सभी लोग मेरे साथ स्वर्गलोक प्रस्थान कीजिए। सूत जी बोले, देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। जो नागरिक सांसारिकता से विरक्त हो चुके थे वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमानों पर चढ़ गए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलने लगा। उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार चित्त वाले राजा हरिश्चंद्र भी हृष्ट पुष्ट नागरिकों से युक्त अयोध्या नामक रमणीकपुरी में अपने रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र का राज्याभिषेक करके, अपने पुत्र तथा सुहृदों का सम्मान पूजन करके और पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवता आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ महान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठ गए। यह सब देखकर दैत्यों के आचार्य एवं सभी शास्त्रों, अर्थों तथा तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य ने यह श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया। अहो तितिक्षां महात्म्यम अहो दान फलम महत यदागतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य सलोकताम। शुक्राचार्य जी बोले, अहो सहिष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना महान फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वह सदा सुखी रहता है। इसका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त कर लेता है, पत्नी की कामना करने वाला पत्नी प्राप्त कर लेता है और राज्य की वांछा रखने वाला राज्य प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्र आख्यान श्रवण फल वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।